हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रॉब्लम फिगर है जिसका हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसका जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट का वो है 60 mm, विड्थ है वो है 30 mm और हाइट जो है वो है 40 mm। और यहाँ पे देखिए एक सेक्शन कट किया गया है इस तरह का बीच में, उसका डेप्थ है 10 mm, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है ये वाला विड्थ वो 20 है स्टूडेंट, यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ से आप देख सकते हैं 20 mm। ये वाला जो लेंथ है वो भी 20 है और ये वाला जो लेंथ है ये भी 20 है। तो इसके आधार पे हमें इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ऑर्थोग्राफिक में आप लोग को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग को 3 व्यूज़ ड्रॉ करना होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फ्रंट व्यू हमें इधर से करना है, देखना है। इधर से अपना F रहेगा मतलब फ्रंट व्यू, इधर से अपना साइड रहेगा मतलब साइड व्यू, S फॉर साइड व्यू, और ऊपर से अपना टॉप व्यू रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। ऊपर से देखने में हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू। तो इसी के आधार पे हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो चलिए इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन लेना है, जिसे हम XY लाइन भी लेते हैं। इस लाइन का लेंथ कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप अपने अनुसार डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन इसका लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लेंथ ले रहा हूँ वो है स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ हमने इसलिए लिया चूँकि अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है इसका स्टूडेंट वो है 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 6 + 3 तो 9 ऐसे ही हो गया, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर प्लस कर दिया है मैंने, ठीक है। तो टोटल मैंने 13 सेंटीमीटर लिया है। अब ये एक्स्ट्रा 4 सेंटीमीटर क्यों लिया है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमने 13 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ ले लिया है रेफरेंस लाइन का, जिसे हम XY से डिनोट करते हैं, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो होता है वो दो तरह का आता है ऑर्थोग्राफिक में। एक आता है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय फर्स्ट एंगल मेथड, और दूसरा आता है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंगल मेथड का यूज करके इसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर फर्स्ट एंगल मेथड का यूज किया जाए तो हमें कंसिडर करना होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर थर्ड एंगल मेथड का इस्तेमाल करें हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए तो हमें मानना होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं स्टूडेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो VP है, वर्टिकल प्लेन, वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते के समय, और HP जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन वो नीचे होता है। अब ये VP ऊपर और HP नीचे क्यों होता है ये ऑलरेडी मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के स्टार्टिंग के वीडियोस में समझा चुका हूँ स्टूडेंट। तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट है कि भाई VP और HP को कैसे लोकेट किया जाए रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे, इसके लिए आप मेरे उन वीडियोस को देख लीजिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं। VP और HP को हमने यहाँ लोकेट कर दिया। अब इसी में स्टूडेंट्स हमें वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करना है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले लिया रेफरेंस लाइन, और एक हमें वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी लेना है जिसे हम X1 Y1 से डिनोट करते हैं। तो चलिए उसे भी हम अब ड्रॉ करते हैं। इस वर्टिकल लाइन को स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से 8 सेंटीमीटर के दूरी पे लूँगा। चूँकि इसके इस साइड मुझे क्या करना है, फ्रंट व्यू को दिखाना है, ठीक है, फ्रंट व्यू को, और इस पॉइंट के इस साइड हमें साइड व्यू को दिखाना है। तो डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने ये पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। इसका लेंथ भी डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट आप बता सकते हैं कि क्या लेना है, समझ सकते हैं। तो ये भी लेंथ हमने ले लिया है। आप इसे अंदाज़ा पे भी ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर ये लाइन बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए तो उसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सपोज ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया तो इसे हम इरेज भी कर सकते हैं, और अगर छोटा हो गया तो इसे हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन अभी मैंने बस अंदाज़ा पे ले लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसे हम इरेज भी कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए स्टूडेंट्स, x1 एंड दिस इज y1। ठीक है, एक था अपना x y और ये हो गया x1 y1। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमें इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करना है। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट एक चीज़ हमें और करना होता है स्टार्टिंग में, वो है कि इस पॉइंट से आपको दोनों ही साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना होता है। ठीक, इस तरह से। और उसी तरह से ये वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल एक्सिस है, उस पर भी हमें 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ना होता है। ठीक, इस तरह से। और इसी पॉइंट के अलोंग हम कभी कभी चाहें तो 2H या 3H पेंसिल से एक बारीक लाइन भी खींच सकते हैं, या बिना खींचे भी अपना प्रोजेक्शन हो सकता है स्टूडेंट। लेकिन अगर खींच कर बनाइए, ये लाइन अगर खींच कर बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए हम लोग उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन स्टूडेंट आपको पेंसिल बदलना है, और यहाँ पे 2H या 3H से जो हल्की पेंसिल हो, ठीक है, उससे हमें ये लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही बारीक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक, उसी तरह से इस साइड भी हमें क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि 1 सेंटीमीटर के गैप पे है, वो हमने इधर ड्रॉ कर लिया। ठीक, उसी तरह से देखिए हॉरिजॉन्टली भी हमें ये पॉइंट मिला था, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है जो कि 1 सेंटीमीटर के गैप पे है। जहाँ तक अपना रेफरेंस लाइन है वहाँ तक इस लेंथ को लीजिए आप। ज़रूरत पड़ने पे इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। उसी तरह से नीचे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। इसका यूज है स्टूडेंट, इसलिए मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसे ड्रॉ करने के बाद आपका ड्राइंग बहुत ईजी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, इसलिए ये भी ड्रॉ कर लेना जरूरी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे हमने 2H या 3H पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें स्टूडेंट्स इधर इस साइड, इस वाले सेक्शन में फ्रंट व्यू को दिखाना है, नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे टॉप व्यू को दिखाना है, और साइड व्यू हमेशा स्टूडेंट फ्रंट व्यू के बगल वाले पोर्शन में होता है। यहाँ हमें फ्रंट व्यू दिखाना है, यहाँ हमें साइड व्यू दिखाना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रोजेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट फिर से हमें प्रॉब्लम फिगर पे जाना होगा, उसे समझते हैं, उसे देखते हैं कि किधर से देखने पे कैसा व्यू हमें मिलेगा, फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट अपना फिगर है, इसमें हमें फ्रंट व्यू सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू के लिए हमें देखिए F इधर लिखा है, मतलब हमें इधर से इसे देखना है। फ्रंट पोर्शन अपना ये है। अब इसमें हमें अज्यूम करना है स्टूडेंट कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में इधर से लाइट फॉल हो, लाइट प्रोजेक्ट किया जाए इस तरफ से, तो इसका शैडो पीछे कैसा बनेगा। ठीक है, जैसा शैडो बनता है वही अपना व्यू होता है स्टूडेंट। ठीक है, फ्रंट से अगर लाइट फॉल किया जाए तो इसका जो शैडो पीछे बनेगा वो फ्रंट व्यू होगा। टॉप से अगर लाइट फॉल कराया जाए तो इसका जो शैडो बनेगा नीचे वाले स्क्रीन पे, नीचे वाले ये स्क्रीन पे, वो अपना टॉप व्यू होगा। और अगर साइड से लाइट फॉल कराया जाए, इस तरफ से प्रोजेक्ट किया जाए, तो इधर साइड वाले प्लेन पे जो अपना व्यू बनेगा, जो शैडो बनेगा, उसे हम साइड व्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू देखना है स्टूडेंट कि अगर इस पर हम लाइट इधर से प्रोजेक्ट कराएं तो देखिए जितने पोर्शन पे ये लाइट फॉल होगा उसी का व्यू बनना है स्टूडेंट, उसी का शैडो बनना है। तो इधर से जब हम लाइट प्रोजेक्ट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला ये पूरा एरिया है, इतने पे ही अपना लाइट फॉल होने वाला है ना, लाइट फॉल। तो पीछे जो इमेज बनेगा स्टूडेंट, पीछे जो शैडो बनेगा वो भी इसी शेप में बनेगा। देख रहे हैं ना, ये जो फ्रंट वाला शेप है, ठीक, ये पूरा सेक्शन। तो फ्रंट व्यू में हमें यही वाला शेप बना देना है स्टूडेंट विथ गिवन डायमेंशन। ठीक है ना, लाइट अगर इधर से हम फॉल कराएं तो इतना एरिया पे ही फॉल होगा, ये पूरे एरिया पे, ये जो अपना पूरा एरिया है। ठीक, तो इसी को हमें फ्रंट व्यू में दिखाना है। तो इसका डायमेंशन देखिए, लेंथ 60 दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो हाइट है, ये वाला हाइट ये 40 दिया हुआ है, ये वाला 20 है, ये 20 है। ठीक है, और ये डेप्थ जो है वो 10 है। तो इसी के आधार पर हम चलिए अब फ्रंट व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें फ्रंट व्यू चूँकि इधर ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले
6 सेंटीमीटर जो कि 60 था अपना लेंथ, वो लेंथ हमें यहाँ पे लेना होगा। ये लाइंस जो है स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाते हैं, जो ये मैंने बारीक लाइन ड्रॉ किया है। और 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब आप ड्राइंग करेंगे तो पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद आपको इसमें डायमेंशन भी दिखाने होते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप्स हैं यहाँ पे भी हम डायमेंशंस दिखा सकते हैं, इसलिए ये स्पेस छोड़ा जाता है। और साथ ही साथ आपका जो ये XY और X1/1 एक्सिस है उससे इस फिगर, ये जो डायग्राम हम बनाएंगे फ्रंट व्यू का, उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए, तभी ये अपना जो डायग्राम है वो अच्छा से दिखता है, इसलिए हम ये स्पेस छोड़ते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो अब चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। और अब जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम एक अलग पेंसिल यूज करेंगे, दैट इज HB पेंसिल। तो उसी से अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये चूँकि अपना मेन लाइन होगा अपना फ्रंट व्यू का, तो इसे हम स्टूडेंट्स HB पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। इस तरह से देखिए 0 to 6 हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस तरह से लेंथ ले लिया, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट में जो अपना हाइट था, क्वेश्चन में जो हाइट था वो कितना था, उसे देखते हैं। ये देखिए 60 तो हमने ले लिया, अब ये हाइट दिखाना है, ठीक है। ये हाइट कितना है, 40 है। तो अब इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इधर से स्टूडेंट्स इसका क्या करते हैं, हाइट लेते हैं, दैट इज़ योर 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर वाला लाइन यहाँ पे एंड हुआ था, वहीं से हमें ये हाइट ले लेना है। और इधर भी हमें सेम लेना है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर। जो अपना ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉन है उसके ऊपर ही ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऊपर भी तो हमें लेना है ना, ऊपर भी अपना क्लोज्ड है, बीच में है सेक्शन, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो ऊपर में देखिए स्टूडेंट टोटल लेंथ तो 60 mm ही है, लेकिन बीच में जो आपका 20 का गैप है, ठीक है। तो उस गैप को भी हमें यहाँ मेंटेन करना है। तो हम इसे तरीके से मेज़र करके करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से 0 to 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक गैप है, चूँकि डेप्थ है यहाँ पे, फिर यहाँ से प्रॉपर लाइन है, रेगुलर लाइन है, ठीक है, रेगुलर लाइन है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया, ठीक। तो हमारा गैप भी देखिए यहाँ पे मिल गया, ओके। अब ये जो गैप है यहाँ पे अपना जो डेप्थ दिया हुआ स्टूडेंट, वो कितना दिया हुआ है, 10 mm दिया है, ठीक है। एक बार फिर से फिगर में देख लेते हैं, प्रॉब्लम फिगर में। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये कितना दिया हुआ है, 10 mm, ठीक है। इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, फिर इसे ज्वाइन कर देना। तो इस पोर्शन को अब हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ से नीचे की तरफ 10 mm मतलब कि 1 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, नीचे डेप्थ लेना है, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह से हमने ये डेप्थ ले लिया। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, नीचे इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ठीक, बस। तो यही अपना क्या हो गया स्टूडेंट, फ्रंट व्यू हो गया। गिवन फिगर का फ्रंट व्यू यही है। मतलब कि अगर हम फ्रंट से लाइट प्रोजेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट पर, तो पीछे जो शैडो है वो इसी तरह का बनेगा। तो दिस इज़ आवर फ्रंट व्यू स्टूडेंट। इसका डायमेंशनिंग भी करेंगे, लेकिन वो लास्ट में करेंगे। उससे पहले चलिए अब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं कि टॉप व्यू कैसे बनेगा। टॉप व्यू के लिए स्टूडेंट अब हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखना है, ठीक है। ऊपर से नीचे, ऊपर से देखेंगे, मतलब कि ऊपर से लाइट को प्रोजेक्ट कराया जाए तो कितने पोर्शन पे इस पर लाइट फॉल होगा, इसे हमें देखना है। और जिस जिस पोर्शन पे लाइट फॉल होगा उसी पोर्शन का नीचे हमारा शैडो बनेगा, नीचे स्क्रीन पे शैडो अपना बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ पे फॉल होगा अगर ऊपर से हम लाइट फॉल कराएं तो ऊपर से देखिए ये पूरा एरिया है ना, इस पे लाइट फॉल होगा। ये जो अपना डेप्थ वाला सेक्शन है, कट सेक्शन है, तो यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट, है ना, अंदर ये पूरा। अब इसके इधर का पार्ट हिडन है, लेकिन उधर भी लाइट फॉल होगा। और इधर वाला जो सेक्शन है, पोर्शन है, यहाँ पे भी लाइट फॉल होगा, ठीक ना। मतलब ऊपर वाले सारे
तो इतने सारे सरफेस पे लाइट फॉल होगा स्टूडेंट्स, मतलब ऊपर वाले सरफेस पे लाइट फॉल होगा। ठीक, तो इसी पूरे एरिया को हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, एंड दैट विल बी आवर टॉप व्यू। तो यहाँ पे भले ये डेप्थ लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन जब इसका शैडो बनेगा तो बिल्कुल वो तो प्लेन बनेगा ना, मतलब एक एक प्लेन में बनेगा, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये तीनों एक प्लेन में होगा। ठीक है, तो ये डेप्थ उसमें नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, पूरा एकदम ये इस तरह से एक लाइन में रहेगा, पीछे भी एक लाइन में रहेगा, मतलब एक तरह से ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो बीच में पार्टीशन है इसे भी हम टॉप व्यू में दिखाएंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लेंथ लेना है, दैट इज योर 60 mm, और ये विड्थ लेना है जो कि हमारा 30 mm है। तो चलिए टॉप व्यू को ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू के लिए स्टूडेंट देखिए, अब टॉप व्यू हमें नीचे ड्रॉ करना है, चूँकि HP हमारा क्या होता है, नीचे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया था 1 सेंटीमीटर छोड़कर XY लाइन से, है ना, XY लाइन से 1 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, यहीं से हमें क्या करना है, इस पॉइंट से आपको 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी हमें HB पेंसिल का इस्तेमाल करना स्टूडेंट, चूँकि जो भी अपना मेन लाइन होता है, आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन जो भी होता है उसे हम HB पेंसिल से दिखाते हैं। तो ये तो हमने 60 mm ले लिया। अच्छा, विड्थ कितना था प्रॉब्लम में, आपको ध्यान होगा, वो था 30 mm। ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो दोबारा से आप बैक करके देख सकते हैं प्रॉब्लम फिगर, वो है आपका 30 mm, मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर हम विड्थ कितना ले लिए, 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं, इधर से भी हम विड्थ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर, इधर से देखिए ऐसे, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या करना है, इस लाइंस को ज्वाइन कर देना। ठीक, तो ये अपना आउटलाइन बन गया टॉप व्यू का, है ना स्टूडेंट। जब हम टॉप व्यू को देख रहे थे, ऊपर से लाइट को प्रोजेक्ट करा रहे थे, तो इसी तरह के एरिया पे लाइट फॉल हो रहा था, मतलब कि उसी पोर्शन का शैडो भी बनेगा, उसी पोर्शन का टॉप व्यू भी बनेगा। तो आउटलाइन तो हमने दिखा दिया। अब इसमें 3 पार्टीशन थे स्टूडेंट, उस पार्टीशन को भी दिखाना है हमें। तो चलिए पहले प्रॉब्लम फिगर में फिर से देख लेते हैं इस पार्टीशन को कैसे, फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमने इसका आउटलाइन तो ड्रॉ कर लिया पूरा इस सरफेस का। अब देखिए 20 mm पर एक पार्टीशन है, फिर ये जो डेप्थ वाला सेक्शन है नीचे गया हुआ वो भी 20 है, और फिर अगला जो है वो भी 20, मतलब 20 mm पर हमें क्या करना है, ये तीनों पार्टीशन दिखा देना है। तो चलिए अब उसे ड्रॉ करते हैं। तो अब क्या करना स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि हमें जो टॉप व्यू है ना, इसी तरह से ये लेंथ के अलॉन्ग ही था अपना पार्टीशन। तो क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाना है, फिर 4 सेंटीमीटर पे लगाना है, मतलब हमने 20 और 20 mm यहाँ कर दिया, और ये जो बचा वो भी 20 mm ही है। अब इसके स्ट्रेट में क्या करना स्टूडेंट, आपको ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना। अंदर के लाइन स्टूडेंट्स, ये जैसे ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे आप H पेंसिल से ड्रॉ करिए। अंदर के लाइन्स H पेंसिल से ड्रॉ होते हैं, आउटलाइन HB से ड्रॉ होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने ये पार्टीशन से भी दिखा दी। अब बीच का पोर्शन भले ही डेप्थ था, ठीक है, लेकिन शैडो में हमें बिल्कुल ये प्लेन दिखेगा स्टूडेंट, ठीक ना। तो भले ही वो डेप्थ था, लेकिन यहाँ पे हमें प्लेन सरफेस पे ही इसे दिखाना है, ठीक। तो इस तरह से अपना ये टॉप व्यू बन गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ भी 2 सेंटीमीटर मेज़र करके लिया था, आप चाहें तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट को आप यहाँ पे मिलाइएगा, तब भी आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाता है, इसके बिल्कुल सिधाई में ये होता है ना। तो हम लोग दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो अपना था लाइन ये वाला, इसी के अलॉन्ग आप क्या करते कि आप यहाँ से एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर लाइन ये भी आपका H पेंसिल से ही ड्रॉ होगा। उसी तरह से यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तब भी आपको ये पॉइंट मिल जाता, और उसके अलॉन्ग फिर आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते थे। तो ये भी एक तरीका है स्टूडेंट, ऐसे भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाला पॉइंट देखिए इसकी सिधाई में है, तो यहाँ पे भी हम इसे प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, है ना। तो ये भी एक तरीका है स्टूडेंट, ठीक। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो फ्रंट व्यू का लेंथ है ना, फ्रंट व्यू का लेंथ वही आपका टॉप व्यू का भी लेंथ है ना। फ्रंट व्यू 6 सेंटीमीटर था, टॉप व्यू भी हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या था, ये तो आपका हाइट था स्टूडेंट, ठीक है, ये आपने 40 mm हाइट लिया था। ये क्या है, ये विड्थ है, टॉप व्यू में हमें विड्थ मिला था जो कि 30 mm था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये नहीं समझना है कि इसका विड्थ और इसका विड्थ सेम है, ऐसा नहीं। ये अपना हाइट था एक्चुअल फिगर में, और ये क्या है विड्थ है, ठीक। तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या मिला, लेंथ और विड्थ। ये वाला लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, और ये वाला क्या है विड्थ है, ठीक। फ्रंट व्यू में हमें क्या मिला, लेंथ, ठीक, और हाइट, ठीक है, लेंथ मिला और हाइट मिला। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया। अब इससे आगे हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से प्रॉब्लम फिगर को हम लोग देखते हैं, और फिर उसके आधार पे हम लोग साइड व्यू को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि अपना जो साइड व्यू है वो आपको इधर से देखना है ऑब्जेक्ट को, साइड व्यू के लिए, ठीक है। इधर एस लिखा हुआ है, मतलब इधर से हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। इधर से देखना है मतलब हमें ऐसा कंसीडर करना है कि अगर इस पर परपेंडिकुलर रेज ऑफ लाइट फॉल हो बिल्कुल स्ट्रेट। ये भी आपको ध्यान रखना स्टूडेंट कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब भी लाइट फॉल होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ऐसा नहीं कि कोई एंगल पे फॉल हो। आपको हमेशा ये 90 डिग्री पे ही फॉल हो ऐसा कंसीडर करना है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रीट लाइट यहाँ पे फॉल हो इसके पूरे सरफेस पे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा सरफेस है जिस पे ये फॉल करेगा लाइट, है ना। इसके अलावा तो कहीं नहीं करेगा। ये तो आपको टॉप में हो गया, ये तो फ्रंट हो गया। तो इधर से जब भी लाइट फॉल होगा तो इसी पोर्शन पे होगा, ठीक है। तो अपना जो इमेज बनेगा, अपना जो शैडो बनेगा, अपना जो व्यू बनेगा पीछे, वो कुछ इसी तरह से बनेगा, है ना। जैसा ये रेक्टेंगुलर शेप है कुछ ऐसा करके बनेगा, बनेगा ना। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने हल्के में ड्रॉ किया है इस तरह से, ये रफली मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसे हम स्केल की मदद से फिर ड्रॉ करेंगे, है ना। कुछ इस तरह का शेप बनेगा, चूंकि यही वाला शेप तो है अपना। अब इसका लेंथ कितना होगा, ये 30 वाला यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 40 है ये इसका हाइट हो जाएगा 40। तो यही वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन हमें साइड व्यू में भी दिखा देना स्टूडेंट, और दैट विल बी आवर साइड व्यू। तो चलिए अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो साइड व्यू के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये जो अपना वर्टिकल लाइन था x1/1, उससे हमें राइट साइड, दाहिने साइड हमें इसे बनाना है साइड व्यू को। और यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का गैप भी छोड़ा था। तो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से हमें इसके लेंथ को लेना है। तो ये लेंथ तो हमने देख ही लिया था, साइड में जो था, साइड का जो मतलब विड्थ था एक्चुअल फिगर का, वही आपका साइड व्यू का लेंथ होगा। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जो विड्थ था, चौड़ाई था गिवन ऑब्जेक्ट का, वही आपका साइड व्यू का लेंथ होगा। तो वो था अपना 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए हमें पेंसिल को बदलना पड़ेगा, और HB पेंसिल से हमें ये लाइन ड्रॉ करना होगा। HB पेंसिल से देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट कितना है, 40 है। अब ये देखिए ये वाला हाइट भी 40 और ये वाला भी 40, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइन के मदद से भी ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए नीचे वाला पॉइंट तो आपको मिल ही गया था पहले से, यहाँ पे भी हम प्रोजेक्टर लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। और ऊपर जो है, अब यहाँ मानिए एक्स आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम इरेज करके ऊपर भी शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे हटा के थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करते हैं, फिर इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट। अब ये देखिए ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसमें इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये लेंथ कोई फिक्स नहीं होता है। शुरू में तो हमने एक अंदाजा पे एक एस्टिमेट लगा कर ड्रॉ कर लिया था, लेकिन उसमें भी मानिए कभी कभी इसे एक्सटेंड करना हो, घटाना हो, तो वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसके सिधाई में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका पॉइंट मिलेगा, मतलब इसका हाइट मिल जाएगा इसके लिए 40 mm। तो हम इधर से भी इस पॉइंट को ले सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे रखेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है, हमें पॉइंट लगा लेना। एक तो ये तरीका हुआ, और इसी को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन से भी दिखा देंगे, जो कि H पेंसिल से ड्रॉ होता है, यस, ठीक ना। तब भी आपको हाइट मिल गया। और दूसरा तरीका है कि आप नीचे से अगर आप लेते तो 4 सेंटीमीटर, देखिए 0 to 4, ये भी आपको सेम ही हाइट देता है स्टूडेंट। तो अब इस हाइट को हम क्या करते हैं,
HB पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसे ड्रॉ कर ली। ठीक, उसी तरह से इस पॉइंट से भी हमें हाइट देना है, तो अब स्केल को इधर लाना है और यहाँ से स्ट्रीट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। इस तरह से देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया। और ऊपर से क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ये देखिए स्टूडेंट, बस। तो इस तरह से इसका साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। ईजी है ना स्टूडेंट? तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ। ठीक है, अब ये सब शेप ड्रॉ करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट कि आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका जो शैडो है वो कैसा बनेगा, टॉप से देख रहे हैं तो कैसा शैडो बनेगा, और साइड से देख रहे हैं तो इसका शैडो कैसा बनेगा। एक बार आप इमेजिन करना जान गए, सीख लिए, फिर ये लाइंस ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। देख रहे हैं ना, बस एक रेक्टेंगल ड्रॉ है यहाँ पे भी हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, बस 3 पार्टीशन दे दिए। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है और यहाँ पे बस एक खाली सेक्शन। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हमने इसके प्रोजेक्शन को कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब बचा डायमेंशंस, तो उसे भी हम दिखा देते हैं। डायमेंशनिंग के लिए आप लोग स्टूडेंट्स हमेशा H पेंसिल का इस्तेमाल करिए। तो चलिए अब डायमेंशंस को दिखाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसके डायमेंशन को भी दिखा दिया है। अब ये अपना प्रोजेक्शन फाइनली कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसके डायमेंशंस को भी दिखा दिए हैं। और यहाँ पे जो साइड व्यू हमने बनाया है उसके लिए S भी यहाँ लिखा गया है, S फॉर साइड एंड V फॉर व्यू। और ये साइड व्यू अपना प्रोफाइल प्लेन पे बनता है स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए इसे शॉर्ट में PP, और ये चूँकि राइट साइड है तो इसे RPP मतलब राइट प्रोफाइल प्लेन करके यहाँ दिखाया गया है। और ये जो व्यू बना है स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड व्यू कहलाएगा। जब भी राइट प्रोफाइल प्लेन पे आपका साइड व्यू बने तो उसे लेफ्ट साइड व्यू बोला जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसे लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है। ठीक है, एक बार फिगर में देख लेते हैं, प्रॉब्लम फिगर में, कि कैसे इसे लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो साइड व्यू है इसे इधर देखिए लेफ्ट से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और तब जाकर ना ये इधर राइट साइड में बन रहा है, इसीलिए इधर वाले व्यू को जो है वो लेफ्ट साइड व्यू कहा जाएगा जब ये राइट प्रोफाइल प्लेन पे बनेगा तब। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, इमेजिन कर करके प्रैक्टिस करिए, इसमें रटना नहीं है। ठीक है, तब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।